तो बच्चों आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा फिजिक्स का। तो इसमें हम देखेंगे कि भी रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में किस टाइप के रे डायग्राम से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जैसे हमसे बोलता है कि भी आपको रे डायग्राम देगा इनकम्प्लीट, इसको कंप्लीट करना है। जैसे एक रे जा रही है, आप इसको कंप्लीट करें कि ये भी कैसे पास होगी। अगर ये इधर से आ रही है इस टाइप से और यहाँ पर ये वर्चुअली फोकस से पास कर रही है, तो फिर ये किस टाइप से जाएगी हमारी, ये किस टाइप से आ रही होगी। तो देखो अगर आपको पता है कि भी हमें पता है अगर ये क्या है हमारा कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि अगर रे क्या होती है हमारी पैरेलल होती है, ये जो पैरेलल रे होती है वो हमारी क्या होती है डाइवर्ट हो जाती है, और डाइवर्ट होकर ये कहाँ से पास होती है वर्चुअली ये फोकस से पास होती है। ओके, तो ये जो रे डायग्राम है कुछ इस टाइप से बनेगा, लेकिन इसमें अगर ये रे इस टाइप से आ रही है तो ये इसकी डायरेक्शन इधर होगी लेफ्ट हैंड की तरफ। ओके, तो ये इस टाइप से इनको कंप्लीट करने के लिए आता है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट में देखो अब ये हमारा पैरेलल है, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तब ये कहाँ पर जाएगी आप बताओ। तो इसमें अगर ये कॉनकेव है तो ये भी क्या हो जाएगी डाइवर्ट हो जाएगी, और डाइवर्ट होकर रे डायग्राम सेम बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है। यहाँ पर क्या बनेगा इसका रे डायग्राम कुछ ऐसे फोकस से पास होते हुए। ओके, तो यहाँ पर जाएगा ये इस टाइप से, और यहाँ पर ये वर्चुअली क्या होगा फोकस से पास होगा। तो ये हो गया इसमें क्या है ये रे डायग्राम हो गया इसका। अब ऐसे ही हम देखेंगे इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या जा रहा है हमारा फोकस से पास हो रहा है, ये फोकस से पास हो रहा है और लेंस कौन सा है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अभी कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी फोकस से पास होने वाली लाइट है वो क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारे रूल्स हैं रेज के, ये हमने स्टार्टिंग में किए थे। तो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो में डाला था अभी रिसेंट में ही, तो आप उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो अदर चैप्टर्स हैं उस पर हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह सभी कंप्लीट कराए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। अब जैसे ये अब यहाँ पर क्या है ये पैरेलल लाइट रे है, और अगर ये पैरेलल लाइट रे है तब ये क्या होगी, तब ये होगी फोकस से पास। जो भी इसका फोकस होगा, जैसे यहाँ पर इसमें F1 और यहाँ पर ये F2, तो इसमें जो भी रियल फोकस होता है उसको F2 बोलते हैं। तो इसका रियल फोकस हमारा F2 होगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा ऐसे पास हो जाएगी ये। ओके, तो ये रे डायग्राम कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर आ जाओ आप फिफ्थ क्वेश्चन में बताओ कैसे होगा ये। तो आप ध्यान से देखो कि भी ये है पैरेलल लाइट रेज, ये पैरेलल लाइट रेज है, और अगर पैरेलल लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पर मीट करनी चाहिए, मीन्स जो इमेज हमारी फोकस पर बननी चाहिए। तो ये कुछ वही केस है, लेकिन अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल से सेंटर से पास होने वाली लाइट रे सिंपली अपने पाथ पर पास होते हुए जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। एंड यहाँ पर जो हमारी ये है फोकस से पास होने वाली लाइट है, ये क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो इसकी इमेज कहाँ पर बन रही होगी फोकस पर। तो ये हमारी फोकस पर बन रही होगी। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बनेगी हमारी फोकस पर इमेज। ये वाला केस भी हमने किया था, फर्स्ट केस ही आता है अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होता है। तो हमने जो अपना कॉन्सेप्ट वीडियो डाला था उसमें हमने बताया था कि भी कैसे रे डायग्राम हम बनाते हैं लेंस के लिए। अब इस पर आ जाओ, ये तो हमारा रे डायग्राम वाला ही है, और इसकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। अगर ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ए बी, कहाँ पर है बियॉन्ड 2F1। अगर ये बियॉन्ड 2F1 होता है तो बताओ कि इमेज कहाँ पर बनती है। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F1 है तो ये इमेज कहाँ बनेगी F2 और 2F2 के बिटवीन। किस टाइप से बनेगी कि पैरेलल लाइट रेज क्या होती हैं फोकस से पास होती हैं, तो ये होगी हमारी फोकस से पास, ये हो गई हमारी फोकस से पास हो गई है। एंड ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे क्या होगी हमारी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे हमारी सिंपली पास होगी, और ये जो जहाँ पर भी कट करते हैं वही हमारा क्या होता है इमेज बनती है। तो इमेज हमारी नियरली यहाँ पर बन रही है, तो ये हो गया इसका इमेज फॉर्मेशन। इस टाइप से इनको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर इसमें तो रे डायग्राम है ही नहीं, तो इसमें अगर हम कोई एक रे ले लेते हैं जिसको हमें कंप्लीट करना है, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई क्या है रेस। इसमें जो लाइट रेज है वो कुछ इस टाइप से पास हो रही है। तो ये एक लाइट रेज आ रही है हमारी, और यहाँ पर क्या है इसका ये फोकस है। अगर इसका फोकस है और यहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर है इसका, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे ये रही है हमारी। तो हमें पता है कि भाई ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे तो सिंपली पास हो जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो हमारी स्ट्रेट लाइन ही होगी। और ये हमारा क्या है लाइट रे कंप्लीट हो रही है, और ये हमारी लाइट रे यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। लेकिन ये अगर यहाँ पर वर्चुअली फोकस से पास हो रही है तो रियली ये कहाँ से आ रही होगी पैरेलल आ रही होगी। तो रियली क्या आ रही होगी पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइट रे आ रही होगी हमारी रियली इस टाइप से बनेगी। तो ये इसका
क्या हो जाएगा, रे डायग्राम होगा कंप्लीट। अब इसमें कोई इमेज वगैरह तुमसे बोली नहीं कि भी इमेज फॉर्मेशन बताओ, तो इसमें कुछ भी इमेज फॉर्मेशन वाला कोई सीन नहीं है। इस पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें देखो आप, ये कह रहा है कि भी नेम द लेंस एल एल डैश। अब इसे ध्यान से देखो, इस लेंस एल एल डैश को आप क्या कहोगे। लेंस हमारे टू टाइप्स के हैं, एक तो कॉनकेव है ये वाला, एंड कॉन्वेक्स है ये वाला। कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। अब देखो ध्यान से, अगर पैरेलल लाइट रेज है वो एक पॉइंट पर मीट कर रही है, इसका मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स वाला। क्योंकि कॉन्वेक्स लाइट क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस में ही क्या होता है, लाइट रेज फोकस पर मीट करती हैं, पैरेलल लाइट रे फोकस पर मीट करती हैं। अभी कह रहा है कि नेम दी पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश। अगर ये फोकस है, मतलब ये इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये लाइन क्या होगी हमारी, फोकस। ये जो पॉइंट होंगे ये हो गए फोकस, तो ये फोकाई हो गए, दोनों को फोकाई बोल सकते हैं प्लूरल फॉर्म। कंप्लीट द रे डायग्राम टू फॉर्म इमेज। अब इसमें रे डायग्राम बनाओ इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए। बताओ ये कौन सा वाला केस है। ये केस है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन, तो हमारी क्या बनती है, यही केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। और वो किस टाइप से बनती है, देखो ध्यान से, कि अगर हम देखते हैं इसमें, इसको पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं अगर हम इसे, तो ये क्या होगा, यहाँ से वाइडर होती जाएगी और नैरो होकर यहाँ पर ये मीट करती है इधर, तो यहाँ पर ये मीट करती है, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इसका क्या बनते हैं, ये वर्चुअली है, ये वर्चुअल वाला केस है। तो वर्चुअली कुछ इस टाइप से क्या करेगी, मीट करेगी। अभी हम ज़्यादा दूर नहीं ले जाते इसको, इधर ही मीट करा देते हैं, वैसे आगे जा रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीट करेगी, तो क्या आती है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट क्या बनती है, इसकी इमेज बनती है। इसी एक्सिस को अगर हम इंक्रीज कर दें, तो ये हमारा वर्चुअल वाला केस है। तो इस टाइप से इसकी इमेज बनेगी, इसको हम ए डैश बी डैश बोल सकते हैं। एंड स्टेट द थ्री कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मीन्स वही है कि भी इसके नेचर बताओ, साइज बताओ कैसी होगी। तो देखो ये कैसी इमेज होगी, मैग्नीफाइड इमेज होगी। साइज क्या होगा, बड़ा होगा, मैग्नीफाइड, या फिर कह सकते हैं एनलार्ज। और कैसी होगी, रियल है वर्चुअल, ये होगी वर्चुअल। और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब, या अपराइट कह सकते हो, वर्चुअल एंड अपराइट का मतलब है सीधी। तो वर्चुअल इमेज क्या बनती है, सीधी बनती है, वर्चुअल एंड अपराइट। ओके, और क्या है, वर्चुअल एंड अपराइट हो गई, मैग्नीफाइड हो गई, एंड और इसमें कैसे बताते हैं, वर्चुअल एंड अपराइट, मैग्नीफाइड, और क्या हो गया हमारा, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट। ये इसके क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। तो थ्री कैरेक्टर्स में हम क्या कर लेते हैं इसमें, इसका नेचर हो गया, साइज हो गया, और पोजीशन हो गई। तो पोजीशन क्या है इसकी, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट। यूज्ड इन विच डिवाइस, मतलब कहाँ पर यूज होता है ऐसा केस, तो ये होता है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में ये सभी केसेस हमने आपको बताए थे एक चार्ट में जो बुक में भी गिवन है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है इसमें, ये मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। तो बस यही है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको रे डायग्राम से रिलेटेड मिलते हैं एग्जाम में। अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि भी अच्छे से समझ में आया, और नहीं आया तो कमेंट करके बताना कि क्या डाउट है इसमें। और इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मिले आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर मिलेगा। तो आपको, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो सभी बच्चे पीसफुली न्यू ईयर को एंजॉय करेंगे और अपनी पढ़ाई पर भी फोकस रखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।